गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो में मैं आपको अमरवेल की अमरत्व का रहस्य बताने वाली हूँ। तो ये है अमरवेल, पीली सी धागे नुमा संरचना आपको एक दूसरे पेड़ के साथ लिपटी हुई दिखाई दे रही होंगी। पूरे पेड़ को जैसे एक पूरे तार ने घेर रखा होगा, तार इस पूरे पेड़ में लपेट रखा होगा। तो ये पीली बेल आपको दिखाई दे रही है, लता, तो इसका नाम है अमरवेल। तो इसको अमरवेल इसलिए कहा जाता है कि यह कभी मरती नहीं। ये टू लिव फॉर एवर नेवर डाइज, इसके लिए कहते हैं। ये कभी मरती नहीं है और हमेशा जीवित रहती है, इसलिए इसका नाम अमरवेल पड़ा। कुछ लोग इसे आकाश बेल या आकाश बल्लरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे किसानों को इसके बारे में अब नॉलेज होने लग गई है कि ये एक पैरासाइटिक बेल है, परजीवी बेल है। तो इसको समय समय पर ट्रेनिंग लेने की वजह से अब वो हटा देते हैं, क्योंकि यह दूसरे पौधे पर उगकर दूसरे पौधे में अटैक कर देता है और उस पौधे से अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब देखिए, इसकी जड़ आपको दिखाई नहीं देगी। तो पुराने लोग कहते थे कि इसकी जड़ दिखाई देती तो हम इसको जड़ से ही समाप्त कर देते, जड़ ही इसकी उखाड़ देते, तो ये पूरे प्लांट को घेरती नहीं और पूरे प्लांट को मारती नहीं। अब देखिए ये करती क्या है, इसका रहस्य, ये कैसे जीवित रहती है। इसके पास न रूट है, न आपको इसके लीव्स दिखाई दे रहे होंगे। ये एक फिकस प्लांट है बेड़ू का, तो इस पर इसने अटैक कर रखा है और देखिए ये पूरा इसको लपेट रखा है। तो ये उसके बाद भी ये सरवाइव कर रही है। देखिए क्यों? क्योंकि इससे न्यूट्रिशन लेती है। अब देखिए ये इसकी बेल है पीली सी, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल की कमी होती है। क्लोरोफिल की कमी के कारण यह दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है। दूसरे प्लांट कोई भी अपने गार्डन ट्रीज में अगर आप देखते हैं तो इसको पूरा आप हटा सकते हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। और देखिए इसमें होता है, एक मैंने थोड़ा सा इसका स्टेम ले रखा है, ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसने अपने होस्ट प्लांट को बिल्कुल जकड़ा हुआ है, ट्विस्टिंग करके होस्ट प्लांट को जकड़ा हुआ है। ये इसके पास होता है हॉस्टोरियम, वही उसका रूट सिस्टम आप मान सकते हैं उसको। हॉस्टोरियम होता है, ये बिल्कुल इससे चिपका है। और जो होस्ट प्लांट होता है, ये सकर्स उसके दिखाई दे रहे हैं, सकर्स यानी कि चूसकांग, उसी से वो इसका फूड लेता है और वाटर लेता है। जो होस्ट प्लांट होता है उसके संवहनी पार्ट जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, फूड पाइप और वाटर पाइप को वो उस पर पेनिट्रेट कर देता है, उसके अंदर घुस जाता है और आसानी से यह उससे पानी और खाना ले लेता है। तो इस प्रकार ये जीवित रहता है, सरवाइव करता है अपने होस्ट प्लांट के साथ। ऐसे मैच्योर होके 30-35 दिनों के बाद वो उसके सीड मैच्योर हो जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो 4-5 साल तक भी वो उसके बीज पड़े भी रहेंगे। तो जब भी सूटेबल कंडीशन आ जाएगी तो वह क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो कोई भी हर्ब प्लांट को, गार्डन प्लांट्स को वो ऊपर चढ़ लेते हैं उसमें, और फिर उसके बाद वो पूरे पेड़ को इस प्रकार से घेर लेते हैं। पेड़ धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है उस पेड़ को, क्योंकि उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। ये क्या है, एक मांसल तना इसका है, सिलिंड्रिकल। तो पेड़ को पूरा झुका देता है, भारी हो जाता है पूरे पेड़ के लिए, तो वो झुका देता है और इस प्रकार से उसका सारा जो न्यूट्रिशन है वो ले लेता है। तो पेड़ कमज़ोर हो जाता है।
तो पेड़ को अन्य बीमारियां जो फंगल डिजीज़ है और जो बैक्टीरियल डिजीज़ है और भी इंसेक्ट डिजीज़ हैं वो घेर लेते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर ही कम हो जाती है। तो इस प्रकार पेड़ धीरे धीरे मर जाते हैं। तो आप लोग अगर इसको पहचानते हैं, नहीं भी पहचानते हैं, तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, जो इसके सगर है एक एक पत्ती से फिर इसको हटा देंगे। तो ऐसी जगह पर डालिएगा जहाँ पर वो सूख जाए, तो उसको बिल्कुल जला देना है। तो जला देने के बाद ही उसका जो सीड होगा वो मर जाएगा, तो पनप नहीं पाएगा। तो आपके जो गार्डन एरिया है उसमें अगर किसी प्लांट पर इसका अटैक हो गया है तो आप उसको इजीली हटा सकते हैं। अर्ली स्टेज में हटा देंगे तो क्या होगा, पेड़ अच्छे से फल फूल पाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है, ये भी जो मॉर्निंग ग्लोरी है उसी की फैमिली का प्लांट है। कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली का प्लांट है ये। तो इस प्रकार से सिलिंड्रिकल इसका जो तना है, तो इसे आप हटा सकते हैं। या फिर अगर किसी बीज के साथ ये आ गया तो बीजोपचार भी आप कर सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन में उस बीज को डिप करके फिर उसको लगा सकते हैं। लेकिन इसके आप सोच रहे होंगे ये पैरासाइटिक प्लांट है। कक्षा 7 में भी इसका जिक्र है। अमरबेल के बारे में एक परजीवी पौधे का नाम लिखिए जो पीली सिलिंड्रिकल जिसका स्टेम है। अन्य कलरों में भी ये मिलता है, जैसे कभी कभी ये आप देखेंगे इसको ब्राउन कलर का भी ये होता है, कभी कभी रियरली ये ग्रीन कलर का होता है, कभी कभी ये ऑरेंज कलर का भी दिखाई देता है। अधिकतर ये है येलो कलर का ही दिखाई देता है। एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल के कारण ये परजीवी बन जाता है और सरवाइव करता है, दूसरे पौधों पर जीवित रहने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से अमरबेल की अमर कहानी यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोषण लेता है, ये पोषण देता भी है। देखो गंजे के सर में बाल उगाते हैं इसके कारण। अगर इसका पेस्ट बना के गंजे लोग अगर सर पे लगाएं तो उसके बाल भी निकल आते हैं। और ये पोषण युक्त टॉनिक भी इससे बनता है। हार्ट जो डिजीज़ होते हैं, लीवर और किडनी के डिजीज़ जो होते हैं उसके लिए भी एक हेल्थ टॉनिक होती है, तो वो बनती है। हालांकि इसकी खेती नहीं की जाती है, लोग इसको दुश्मन मानते हैं। लेकिन जहाँ पर भी ये होता है, कुछ लोग जो जानकार लोग होते हैं इसको कलेक्ट कर लेते हैं और ड्राई स्टेज में भी वो अपने बालों के पोषण के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो ये पोषण लेता भी है और पोषण देता भी है। यह है अमरबेल की कहानी। और इसका वैज्ञानिक नाम बता दें, वानस्पतिक नाम कस्कुट्टा रेफ्लेक्सा। कस्कुट्टा रेफ्लेक्सा अदर जो इसकी अन्य स्पीसीज़ है, 100 से अधिक स्पीसीज़ इसमें हैं, पाई जाती हैं। जैसे चाइना में कस्कुट्टा चाइनीज और जापान में कस्कुट्टा जापानीज। इस प्रकार से कई स्पीसीज़ इसके पाए जाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीसीज़ पाए जाते हैं। तो आपके अगर गार्डन में इसका अटैक हो गया तो इसको आप निकाल लीजिए और अपने गार्डन का जो प्लांट है उसको फलने फूलने दीजिए। अगर आपके आसपास है तो आप इसका औषधि के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।